नाम क्या है? मेरा नाम कशिश स्टार। चंदा तारे में कैरेक्टर नाम क्या था? चंदा तारे में मेरा कैरेक्टर नेम आयमा था। चंदा तारे में कास्ट कैसे हुए? जब मुझे पता चला कि चंदा तारे के लिए ऑडिशंस हो रहे हैं तो फिर मैं IQ स्टूडियो गई थी और मैंने वहाँ पे जाके चंदा तारे का ऑडिशन दिया। ऑडिशन देते हुए एक्साइटेड थे या नर्वस? एक्साइटेड प्लस नर्वस, लाइक नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी कि उसके बाद होता ही है, पता नहीं आप सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे, तो इस वजह से नॉर्मल था काम। ऑडिशन के दौरान क्या क्या हुआ? यही कि पहले हमारा इंट्रो होता है, हमसे पूछा जाता है कि क्या नाम है आपका, क्या करते हैं, क्या कुछ पहले किया है, अब क्या करना है आगे। उसके बाद वो हमें स्क्रिप्ट मिलता है, हमने एक्ट करके दिखाना होता है। जब पता चला कि चंदा तारे में सिलेक्ट हो गए हो तो क्या फीलिंग्स थी? वो मुझे पता चला था कि वो बच्चों का ड्रामा है, तो बच्चों के ड्रामे में अपना मज़ा होता है, क्योंकि हमने जो पहले ड्रामास किए होते हैं उसमें इतना नहीं होता कि बच्चों का है। तो ये IQ स्टूडियो फर्स्ट ड्रामा ला रहा था पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बच्चों का पहला ड्रामा, तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी इसके लिए और हमने काफ़ी मज़े भी किए हुए हैं। एक्टिंग की तैयारी कैसे की? एक्टिंग के लिए तैयारी इसी वजह से ऐसी की गई थी, लाइक हमें स्क्रिप्ट याद करना था। बहुत सारे इसके होते हैं कि अपना इंसान का होता है कि वो कैसे याद करे। स्क्रिप्ट याद करना था, उसके बाद उसकी सारी प्रिपरेशन करनी थी, उसको हमने कैसे एक्ट करना है। काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है एक्टिंग, कोई लाइक इजी काम तो है नहीं, तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं। आपकी ऑडियंस कितनी भूखी है? What? Nothing. I am saying you are looking so pretty, Chef Maria. Oh, thank you. एक्टिंग शुरू से ही शौक था? बिल्कुल, मुझे शुरू से ही था। When I was 4 years, तो मैं तब से इस एक्टिंग फील्ड में हूँ, तो ओबियसली शौक ही शौक है, तो एक्टिंग। इससे पहले भी कभी एक्टिंग की थी? चंदा तारे से पहले भी काफ़ी काम किया हुआ था, इसलिए मैं इतनी नर्वस नहीं थी, नॉर्मल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चंदा तारे से पहले भी काफ़ी काम किया हुआ था मैंने, लाइक ड्रामास वगैरह, कमर्शियल्स वगैरह, फिल्म तक कर चुकी थी मैं। एक्टिंग किसी से सीखी या कि पहले ही ये शौक अंदर पल रहा था? ना तो किसी से एक्टिंग सीखी है और ना ही कुछ था, ये मतलब मेरे में टैलेंट है ये एक्टिंग का। जब पहले दिन सेट पर गए तो कैसा महसूस कर रहे थे? एक्चुअली हम लोग पहले मिल चुके थे सेट पे मिलने से पहले, लाइक हम लोगों की कास्ट की मीटिंग्स हो चुकी थी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बस ये था कि कोई एक दूसरे को इतना ख़ास जानता नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अच्छा होता गया, हम लोग फ्रेंड्स बन गए और वो एक फैमिली वाला सेटअप हो गया और वो बहुत मज़े का सेटअप हो गया। क्या बार बार रीटेक करवाते थे? रीटेक्स होते रहते हैं, रीटेक्स तो होते ही रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मसला हो ही जाता है जिसकी वजह से लाइंस कभी, इसीलिए हमें हमेशा लाइंस अच्छे से याद करनी चाहिए ताकि हमारे रीटेक्स ना हो। रीटेक्स होते हैं थोड़े बहुत। ओह हाँ, कुड़िया की शादी के कपड़े के बारे में तो सोचा ही नहीं। कुड़िया की शादी के कपड़ों के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। एक्शन बोलो। ज्यादा रीटेक होने पर डांट तो पड़ती होगी या प्यार से समझाया जाता था? नहीं, प्यार से ही समझाते थे वो, मतलब हमें अच्छे से टीच करते थे वो। हम लोग एक फैमिली टाइप था, तो वहाँ गुस्सा तो कुछ था ही नहीं। एक्टिंग मुश्किल काम है? हर चीज़ ही मुश्किल है, हर काम मुश्किल है, तो एक्टिंग भी मुश्किल ही है। एक्टिंग के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल कब पेश आई? मुश्किल हमें यही पेश आती है कि हमें अपने सीन में हमें अपने आप को कैसे लाइक करना होता है, हमें स्क्रिप्ट इतने अच्छे से याद करनी होती है, हमें अपने डायलॉग्स अच्छे से याद करने होते हैं, हमें एक्सप्रेशंस अच्छे से देने होते हैं, ये सब हमें याद रखना चाहिए। एक्टिंग के दौरान उर्दू बोलने में मुश्किल पेश आती थी? मुझे उर्दू बोलने में नहीं कोई प्रॉब्लम होती है, स्क्रिप्ट को याद करने में ज़रूर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे लिखने में ज़रा उर्दू का प्रॉब्लम है, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्टिंग करते हुए और क्या क्या सीखा? एक्टिंग के अलावा हमें एक लेसन मिला इस ड्रामे से कि मतलब हमारी हर एपिसोड में ही लेसन था और हमें खुद
लाइक एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हमारी पूरी फैमिली हमारा जैसा, हमारा ड्रामा बहुत सिंपल और बहुत नेचुरल था, वरना जो आजकल के ड्रामास वगैरह उसमें होता ये है कि कोई किसी के साथ किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कोई आपस में मसले चल रहे हैं। हमारा ड्रामा जो था वो बच्चों पे था और उसमें एक लेसन था। तो रोशन चमकते चंदा तारे, आओ मिलकर बैठे सारे, मिलकर इनसे सुने कहानी जिसमें हो अच्छी बातें सारी। चंदा तारे के बाकी कास्ट से दोस्ती हुई? मेरी एक हिसाब से सभी से ही दोस्ती है, सभी मतलब हम लोग सारे फ्रेंड्स हैं। सबसे ज्यादा किससे दोस्ती थी? मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरे बड़े भाई के साथ थी, वो जो ड्रामे में थे, शेरी। उनके साथ मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती थी क्योंकि वो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। कभी किसी कास्ट मेंबर के साथ लड़ाई हुई? लड़ाई तो नहीं, लाइक छोटी मोटी जैसे बच्चों में आपस में नोक-झोंक होती रहती थी, वरना तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं हुआ था। क्या किसी कास्ट मेंबर से डर लगता था? हमें किसी से नहीं डर लगता था क्योंकि हम एक फैमिली की तरह थे, तो वहाँ डरने वाला कोई सीन ही नहीं था। सबका अपनी अपनी सबके साथ ही दोस्ती थी, तो किसी से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई मजेदार वाकया तो सुनाओ अपनी एक्टिंग के दौरान। बिल्कुल, मेरी जो एक मरतबा ग्रिल के अंदर नेक फंसी थी, उसको हमने वो कुछ किया था, वो एक एपिसोड थी, तो उसमें वो मैं रियल में ना नीचे गिरने वाली थी। उस दिन बहुत शुगर लगा था। ऊपर एक दिन साद और मौसम के पीछे, शेरी और रयान के पीछे, इनके पीछे डॉग्स थे और मतलब बहुत फन था। अरे भाई, ये चंदा तारे इतना हिट क्यों हुआ? क्या ऐसी बात थी इस ड्रामे में? इसमें क्योंकि लेसन था, इसमें सिखाया गया था कि कैसे इंसान को रहना चाहिए। फैमिली है, दो फैमिलीज़ हैं और वो कैसे आपस में रह रही हैं। फ़ाइट्स वगैरह होती हैं लेकिन बच्चे सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो इसमें लेसन था और इससे लेसन को हम लोगों को चाहिए कि हम इसको कॉपी करें और माशाल्लाह से ये इसी वजह से हिट हुआ है। चंदा तारे में आपका फेवरेट एक्टर कौन था? मुझे हमारे ऊपर वाले जो ताई जान थी ना, वो मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि वो बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी और वो मुझे वैसे ही बहुत पसंद थी। मेरी उनके साथ काफ़ी थी। सबा शाहिद जो ऊपर वाले बच्चों की मदर थी, हमारी ताई जान, उनके साथ काफ़ी अच्छा हमारा था। दोनों भाई स्टडी कर रहे हैं और आप लोग चलो जाओ, शाबाश, अपना अपना होमवर्क करो। क्या वाकया ही चंदा आप ही से कुछ सीखने को मिलता था? बिल्कुल, चंदा आपी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि इंसान को कैसे रहना चाहिए, मतलब बच्चों में इत्तेफाक होना चाहिए और लाइक फैमिली थी और काफ़ी लविंग फैमिली थी, आपस में लव वगैरह, हमें सबको लवेबल होना चाहिए। तो सब कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप कौन सी कहानी सुना रही थी? मैंने भी सुननी है, शुरू से सुनाए ना। आपी, आपने इसको कोई कहानी नहीं सुनानी, ये बहुत बदतमीज है। आज इसने मेरे पे पानी वाले पाइप से पानी स्प्रे किया था और मेरी पूरी शर्ट गीली हो गई थी। हाँ, और इसने अम्मी को मेरी शिकायत भी लगा दी कि मैं टेस्ट में फेल हो गया हूँ। बुरी बात, लड़ते नहीं हैं। चलो अभी आपको आयमा सॉरी कर देती है, दोस्ती करो। सॉरी, चलो, इट्स ओके। ड्रामे में एक्टिंग करने की वजह से कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा कभी? चंदा तारे में मतलब हमें काफ़ी कुछ, मतलब हमारी लाइक फैमिली में शादीज़ वगैरह आ जाती थी, तो हम लोग कहते थे कि मामा आप लोग चले जाएं, हमने नहीं जाना, हम तो यहाँ सेट पे ही रुकेंगे, हमें सेट पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम शादी स्किप कर देते हैं, आप शादी पे चली जाएं। और होता ये था, स्टडीज़ में ये हो जाता था कि कभी कभी कुछ ना कुछ स्किप हो जाता था, वरना सेट के दौरान हम लोग बैठ के अपनी अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होते थे, साथ साथ किसी ना किसी के पेपर्स हो रहे होते थे। तो मतलब सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चले हैं, कैसे कैसे डेट्स, अगर कुछ और कर रहे हैं हम लोग तो वहाँ भी डेट्स, यहाँ भी डेट्स, सारा कुछ मतलब हमें एक हिसाब से फाइनली लाइक अच्छे से रखना होता था। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन सॉर्ट आउट हो जाता है हर चीज़। क्रू में आपका फेवरेट कौन था? क्रू में मेरे सबसे फेवरेट थे डायरेक्टर, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत प्यार से, वो बहुत हमें समझाते थे, वो अपना काम
खुद इतने नेचुरल तरीके से करते थे और मतलब उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वरना होता ये है ना कि हमें होता है कि डायरेक्टर्स तो यार पता नहीं क्या है, क्यों डांट क्यों रहे हैं, लेकिन उनमें ऐसा कुछ नहीं था, बेस्ट डायरेक्टर थे वो। ओवरऑल चंदा तारे में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लेकिन ये प्लेस जो था बच्चों का था, इसमें इतने सारे बच्चे थे, हमारे कैरेक्टर्स आ जा रहे थे, कोई वली कनाडा से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आ रहे थे। मैंने ऐसा ड्रामा कभी ना किया था और ना ही कभी देखा था, तो ये IQ स्टूडेंट ने जो ड्रामा बनाया था ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ड्रामा था, तो बहुत मज़ा आया था इसको करके। चंदा तारे का गाना कैसा लगता है? तारे का गाना बहुत अच्छा था। इवन वो हमारी सोसाइटीज़ के बच्चे तक गा रहे होते थे। वो लाइक मैं कहीं से गुजर रही होती थी ना, तो लोगों को पता होता था कि ये आयमा, और वो गाना शुरू हो जाते थे, रोशन चंदा चमकते तारे। मैं उनको देख के कह रही होती थी लाइक सीरियसली गाइस, लाइक हमें लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, जितना ये नहीं सोचा था कि इतना हम लोग हिट हो जाएगा ये ड्रामा। इससे मतलब माशाल्लाह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है। अरे जरा गा के तो सुनाइए। रोशन चंदा चमकते तारे, आओ मिलकर बैठे सारे, रोशन चंदा चमकते तारे, आओ मिलकर बैठे सारे। जब अपने आप को पहली दफा स्क्रीन पर देखा तो कैसा लगा? अच्छा लगा था, लाइक पता नहीं था कि ओहो ऐसा किया था हमने। तो मतलब अपने आप को देख के ओबियसली हर कोई खुश ही होता है, कौन खुश नहीं होता। तो खुशी थी कि हम लोग चले, रिलीज़ हुआ है, अच्छा है, शुक्र है सबको, हम सब में हम फेमस हो रहे हैं, वो भी अच्छा लग रहा था। तो अच्छा लगा था अपने आप को स्क्रीन पे देख के। पता कैसे चला कि ड्रामा सुपर डुपर हिट हो चुका है? चंदा तारे मुझे मेरे अकाउंट्स वगैरह पे लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि आप चंदा तारे में आती हैं ना, चंदा तारे का सीज़न 2 कब आएगा, चंदा तारे की और कितनी एपिसोड्स हैं। लोगों के फैंस के इतने क्वेश्चंस थे कि हम लोग खुद परेशान होते थे। हमारा ग्रुप होता था चंदा तारे का, मैं उसमें बोल रही होती थी यार फैंस तो पीछे पड़ गए, चंदा तारे सीज़न 2 कब आ रहा है। तो मैं यही था कि ये फैंस में बहुत हिट हो गया था। जहाँ भी थे हम अपनी सोसाइटी में होते हैं, कहीं चले जाते हैं शॉपिंग वगैरह पे, वहाँ पे लोग रुक के कह रहे होते हैं आप एक सेल्फी दे दें, आप तो चंदा तारे में आती हैं ना, आप तो आयमा है, आप तो शिकायती टट्टू है ना, हमें तो आपका कैरेक्टर बहुत पसंद है, ये है वो है। तो बहुत सारी मतलब थी ये। ऑटोग्राफ और सेल्फियां देते हुए कैसा लगता है? हर कोई अच्छा महसूस करता है कि यार ठीक है, प्राउड ही फील कर रहे हो आप कि मतलब आप हिट हो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। मैंने मतलब आप ये सोचते हो कि आपने अपनी लाइफ में अच्छा डिसीजन लिया था चंदा तारे ड्रामा करके, कि आपको अब इतना इससे हाइट मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ था। चंदा तारे ऑनर होने के बाद जब पहली दफा स्कूल गए तो कैसा लगा? स्कूल में तो ऐसे जैसे पता नहीं कौन चला गया हो, वो तो फील आ ही नहीं रही थी कि मैं गई हूँ। ऐसे तो जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा स्टार चला गया हो। हर कोई रुक के कहता कश्यप हमसे सेल्फी लिए बगैर मत जाना, हमने अपने घर वालों में दिखानी है, हमने अपने फैमिलीज़ में दिखानी है, हमने कज़न्स को बताया कि तुम हमारे स्कूल में पढ़ती हो। मैंने कहा था ठीक है दे दूँगी सेल्फी, ऐसी कौन सी बात है। अब चंदा तारे सीज़न 2 आ रहा है, क्या फीलिंग्स हो रही है? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ, और मुझे खुशी हो रही है कि चंदा तारे सीज़न 2 आ रहा है, क्योंकि हमारे फैंस को सीज़न 2 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। वो कहते थे कि कब आएगा। ये मेरे लिए ही नहीं, हम सब के लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी, लाइक हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत भरी खुशखबरी है ये कि हमारा चंदा तारे सीज़न 2 आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये इस पिछले वाले सीज़न से ज़्यादा अच्छा होगा और इंशाल्लाह उससे ज़्यादा हिट जाएगा। चंदा तारे सीज़न 2 के लिए कोई तैयारी व्यारी हो रही है? फुल तैयारी है। लाइक मैंने अपनी जो सीज़न 1 की एपिसोड्स निकाल के देखनी है, हाँ भाई कि इसमें मैंने ये किया था, अब ये नहीं होगा, अब मेरा लाइक हमारा स्टाइल चेंज होगा। मैंने काफ़ी कुछ सोच लिया है कि मतलब अब ड्रेसिंग सेंस चेंज करनी है, हर चीज़ चेंज करनी है, और अपने आप को स्टाइलिश करना है, और सीन में घुस के अपने आप को पावरफुल करके और सीन पावरफुल करना है। काफ़ी कुछ सोच लिया है। अब इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा चंदा तारे सीज़न 2 भी। और भाई सुनने में आ रहा है कि चंदा तारे में कोई 2 नए कैरेक्टर भी आ रहे हैं, ऑडिशन शुरू होने वाले हैं। कोई बच्चों के लिए टिप शिप नहीं दोगे कि वो कैसे तैयारी करें? चंदा तारे सीज़न 2 में 2 न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और मैं तो उनको यही कहूँगी
कि आप लोगों को अपने आगे मिरर के आगे खड़े होकर आपको स्क्रिप्ट अच्छे से याद करनी चाहिए, आपको लाइंस अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आप जब ऑडिशन भी देने आएँ, आप जब कुछ भी करें, आप कैमरे के आगे भी जाएं तो बिल्कुल भी नर्वस ना हो और हम सबको पीछे छोड़ के अपना आप कर लें कि भाई मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए मेरे ख्याल से तो आप लोगों को। आखिर में ये तो बताते जाओ, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है? मेरा फेवरेट चैनल है एंजॉय किड्स, सो कीप वॉचिंग एंजॉय किड्स।